सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 6 बीज बना पौधा का आगे का प्रकरण बीज का अंकुरन कि बीजों का अंकुरन कैसे होता है, बीजों से नए पौधे कैसे बनते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि मोनू और गुड्डी आपस में बात करते हैं कि छोटे छोटे नए नए पौधे कहाँ से आते हैं, कैसे उगते हैं, इन्हें कौन यहाँ लाता है। तब मोनू ने उसे बताया था कि ये पौधे बारिश में अपने आप उग जाते हैं। तब गुड्डी क्या करती है कि वो एक चने के पौधे को उखाड़ती है और उसके चने से नीचे से क्या जड़ निकलती हुई दिखाई देती है। तब मोनू उसे कहता है कि इन्हीं जड़ों से एक नए पौधे उगते हैं और इसे हम कहते हैं चने का अंकुरन। और वो उसे कहता है इसे वापस अब ज़मीन में लगा दो। तो चलिए देख लेते हैं बीजों का अंकुरन कैसे होता है। कि बछ बारस त्यौहार पर गुड्डी की माँ ने मूंग, मोठ और चने भिगोकर उन्हें एक सूती कपड़े में बांध दिया। दूसरे दिन सुबह होने पर पूजा के लिए मूंग, मोठ और चने के दानों को निकाला गया तो गुड्डी ने माँ से पूछा। गुड्डी कहती है, माँ, मूंग के अंदर से यह सफ़ेद सफ़ेद धागे जैसा क्या निकला है। तब उसकी माँ ने क्या कहा? उसकी माँ ने कहा, बेटा यह जड़ है और बाद में यह मूंग का पौधा बनेगा और इसे ही अंकुरन कहते हैं। अब आपको क्या करना है कि एक प्रयोग करके देखना है। आपको एक कटोरी लेकर उसमें मूंग, चना या मोठ तीनों में से जो भी दाने मिले उसके दाने लेने हैं और इस कटोरी को पानी से भरना है। और दूसरी कटोरी में क्या करोगे आप कि दूसरी कटोरी में गीला कपड़ा रखकर उसमें किसी के भी मूंग, मोठ, चना इनमें से किसी के भी कुछ दाने डालो और दानों को गीले कपड़े से ढक दो। और एक कटोरी और लेंगे फिर हम तीसरी कटोरी, उसमें केवल मूंग, मोठ और चने के दाने डालेंगे। यानी ना तो उसमें हम पानी डालेंगे ना उसमें गीला कपड़ा रखेंगे, सिर्फ सिंपल खाली कटोरी में ये चने के दाने डालेंगे। और प्रतिदिन इन कटोरियों में अंकुरन की स्थिति को अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो देखो यहाँ एक चित्र दिखाया है, ये देखो इसमें ये मैंने यहाँ जार का चित्र दिखाया आपको। तो ये देखो इस पहले वाले कटोरी या जार में ये पानी है यहाँ तक और पानी में डूबे हुए हैं ये बीज। और दूसरी कटोरी में ये गीले कपड़े पर बीज रखे और तीसरी कटोरी में कुछ भी नहीं डाला, खाली बीज रखे। तो अब देखो कि इसमें एक सारणी दी हुई है। आपको ये बताना है कि पहले दिन पहली कटोरी में क्या हुआ और पहले दिन दूसरी कटोरी में क्या हुआ और पहले दिन ही तीसरी कटोरी में क्या हुआ। तो इसके लिए हम ये चित्र देख लेते हैं कि पहले दिन क्या हुआ। पहले दिन किसी भी कटोरी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ना इसमें और ना इसमें। फिर दूसरे दिन क्या होगा कि दूसरे दिन इस पहले वाली कटोरी या जार में जो ये दाने हैं इनका आकार थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यानी कि ये दाने फूल जाते हैं। और दूसरे दिन दूसरी कटोरी में ये देखो आपको इसमें जो सफ़ेद ऊपर ये धागे से दिख रहे हैं बीज, यानी ये बीज जो है वो फूट जाते हैं। और तीसरे दिन इस कटोरी में इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो पहले दिन तीनों कटोरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दूसरे दिन इसमें थोड़े दाने फूल गए और इसमें से दाने फूट गए और इसमें कुछ नहीं हुआ। अब तीसरे दिन क्या होगा, इसमें ये जो दानों का आकार है ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने इसमें देखा कि ये देखो इसमें ये दाने हैं जो थोड़े हमें बड़े और दिखाई देंगे और इसमें जो अंकुरन है ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद कि आपको चौथे दिन क्या होगा, चौथे दिन पहली कटोरी में ये दाने और बड़े हो जाएंगे और इसमें अंकुरन थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा।
तो इस तरह से ये सारणी है जो आपको भरनी है कि पहले दिन तो किसी भी कटोरी में कोई भी परिवर्तन नहीं, दूसरे दिन इसमें दाने थोड़े बड़े, इसमें दाना फूटा और इसमें कोई परिवर्तन नहीं, तीसरे दिन इसमें दाना थोड़ा और बड़ा और इसमें अंकुरन थोड़ा बड़ा हो जाएगा और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और चौथे दिन ये दाना और फूल जाएगा और इसमें अंकुरन थोड़े और लंबे हो जाएंगे और तीसरी कटोरी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो अब बताओ कि किस कटोरी में अंकुरन ज़्यादा हुआ, पहली कटोरी में, दूसरी में या तीसरी में? तो कटोरी 2 में अंकुरन ज़्यादा हुआ, है ना। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें देखो, आप इसमें ये चित्र देखो, क्योंकि इसके अंदर क्या था, नमी भी थी, यानी कपड़ा गीला था, नमी भी थी और गर्मी भी थी, यानी तापमान भी था। तो नमी और तापमान ये दोनों चीज़ें अंकुरन के लिए आवश्यक है। इसके बाद अगला प्रश्न एक और देखो आप कि किस कटोरी में पहले दिन से अंकुरन आरंभ हुआ। पहले दिन तो किसी में भी आरंभ नहीं हुआ, अंकुरन कुछ भी नहीं हुआ था पहले दिन तो। फिर है कि अंकुरन के लिए गीले कपड़ों में क्यों बांधा गया दानों को? क्योंकि अंकुरन के लिए क्या चीज़ आवश्यक है? नमी और तापमान, इसीलिए गीले कपड़े में इनको बांधा गया था। किस कटोरी में अंकुरन नहीं हुआ? तो बताओ, कटोरी 1, 2 और 3 इनमें से किस कटोरी में अंकुरन नहीं हुआ? इस तीसरी कटोरी में किसी में भी कुछ नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है कि घर में रखे अनाज के दानों में अंकुरन क्यों नहीं होता? क्योंकि अनाज के दाने हमारे घर में जो रखे होते हैं डब्बों के अंदर, वो क्या होते हैं? सूखे, और सूखे दानों में कभी भी अंकुरन नहीं होता। अंकुरन के लिए हमें नमी और तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।